अगर आप निकाह की कुदरत रखते हैं तो 1 मिनट भी ना लगाएं, फौरन निकाह कर लें, क्योंकि इससे आप अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लेते हैं और शैतान आपसे बिल्कुल मायूस हो जाता है, उसको हम मायूस कर देते हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम अपने आधे दीन को उससे मुकम्मल कर लेते हैं। निकाह से हम नजर बद, जिना जैसी मोहलिक बीमारियों से निजात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि निकाह के पीछे मकसद ही ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को बता रहे हैं कि आप अपने आधे दीन को मुकम्मल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, नजर बद या जिना की तरफ जो लोग जा रहे हैं, वो अपने दीन को मुकम्मल कर सकते हैं निकाह करके। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, कि जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन मुकम्मल कर लिया। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो ये झूठ तो हो नहीं सकता। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे यही रीज़न है कि आप अपने ईमान को महफूज कर रहे हैं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को मिस्कीन का नाम दिया है जिसकी पास बीवी ना, अगरचे वो माल की कसरत ही क्यों ना रखता हो। और इसी तरह वो औरत भी मिस्कीना है जिसके पास उसका शोहर नहीं है, जिसका शोहर ना हो वो भी मिस्कीना है, अगरचे वो मालदार ही क्यों ना हो। तो ये जो हदीस हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो असल में निकाह के पीछे यही मकसद होता है कि हम बुरी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, बुरे ख्यालात आते हैं, तो उससे हम अपने आप को महफूज कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो निकाह करके भी जिना और नजर बद जैसी बीमारियों में मुब्तला है। आज हम देखते हैं कि निकाह किए हुए हैं लोगों ने, लेकिन वो लोग अपनी बीवियां जो घरों में रखी हुई हैं उनको देखते भी नहीं है। तो असल में उनका मकसद ही, उनको पता ही नहीं है कि निकाह का मकसद क्या है। वो दीन की, अपने दीन को महफूज करने के लिए नहीं लेकर आते, वो अपने ईमान को महफूज करने के लिए नहीं लेकर आ रहे उनको। वो जी बस ठीक है, माँ बाप शादी कर रहे हैं, उनको पता है जी शादी होनी है, घर होगा, बच्चे होंगे, बस उनका और कोई मकसद नहीं है। उनको इस चीज का पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी नियत ही नहीं थी। उनकी ये नियत नहीं थी कि उन्होंने अपने ईमान की तकमील करनी है, वो दुनिया को दिखाने के लिए बस उन्होंने निकाह कर ली। तो अगर ये चीज हो तो फिर निकाह का असल मकसद तो आप फोत कर देते हैं। जब आप नजर बद से ही नहीं बच रहे और जिना आप कर रहे हैं निकाह के बाद भी, तो आप खुद ही बताएं कि निकाह का फिर आपको फायदा क्या हुआ। असल में जो मकसद है वो तो यही है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखें, गुनाहों से बचा कर रखें। तो आपने निकाह भी कर लिया और साथ आप शैतान को भी खुश कर रहे हैं, उसके भी साथी बने हुए हैं, तो फिर आपके निकाह का तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि अगर आप निकाह में हैं तो आपने अपने दीन को कैसे महफूज करना है, इस हदीस का क्या मतलब है, इसकी डेप्थ में जाएं।